आज हम जानेंगे विभाज्यता का नियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। तो देखो विभाज्यता का नियम होता क्या है। पहले हम जानेंगे दो से विभाज्यता, दो का डिविजिबिलिटी, विभाज्यता। देखो ये क्या होता है। ये होता है जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 रहे, वे संख्या 2 से विभाजित होगा। देखो जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 रहे, वह संख्या क्या होगा, 2 से पूरा पूरी कटेगा। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं यहाँ पर देखो 42 मान लो, इसका इकाई अंक क्या है, 2 है, तो ये 2 से क्या होगा, कटेगा। मान लो 56, तो इसका इकाई अंक क्या है, 6 है, तो ये कटेगा 2 से। मान लेते हैं यहाँ पर 67, देखो इसका इकाई अंक क्या है, 7 है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 रहता है, वो संख्या 2 से पूरा पूरी कट जाता है। अब हम जानेंगे 3 से विभाज्यता। 3 से क्या विभाज्यता का नियम। दी गई संख्याओं का क्या है, योग। दी गई संख्याओं का योगफल 3 से विभाजित होता है तो दी गई संख्या भी क्या होगा, 3 से, तो दी गई संख्या भी 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। देखो 87 और 45, तो इनको जोड़ो, 8 + 7 + 4 + 5, 8 7 15 और 15 4 19, 19 5 कितना होगा, 24। देखो ये 3 से कट रहा है ना, 3 से पूरा पूरी कट रहा है, तो ये भी संख्या 3 से कटेगा। जिन संख्याओं का योगफल 3 से कट रहा है, तो वो भी संख्या क्या होगा, 3 से पूरा पूरी कट जाएगा। अब हम जानेंगे 4 से विभाज्यता। देखो ये क्या होगा, जिस संख्या का इकाई दहाई अंक 4 से क्या होता है, विभाजित होता है, तो वह संख्या भी क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं संख्या, देखो 58 32। अब देखो इसका इकाई और दहाई क्या है, 32 है, और ये 4 से पूरा पूरी कट रहा है, 8 बेर में कट रहा है ना, तो ये भी क्या होगा, 4 से कटेगा पूरा पूरी। तो इसका कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर 40 और यहाँ पर मान लेते हैं 20। देखो इकाई और दाही 20 है, तो ये 4 से पूरा पूरी कट रहा है ना, तो ये भी पूरा पूरी 4 से कटेगा। जिस संख्या का इकाई और दाही अंक 4 से पूरा पूरी कट रहा है, तो वो संख्या भी पूरा क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। अब हम बात करेंगे 5 से विभाज्यता। 5 से क्या विभाज्यता। तो देखो ये क्या होता है, जिस संख्या का इकाई का
अंक 0 या 5 रहे, वह संख्या 5 से क्या होगा, पूर्णतः यानी कि पूरा पूरी क्या होगा, विभाजित होगा। देखो मान लो यहाँ पर संख्या 10, तो इसका इकाई अंक क्या है, 0 है, तो ये 5 से पूरा पूरी कटेगा। मान लो संख्या 105, तो इसका इकाई अंक क्या है, 5 है, तो ये भी पूरा पूरी 5 से कट जाएगा। जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 रहता है वह संख्या क्या होता है, 5 से पूरा पूरी विभाजित होता है। 6 से विभाज्यता क्या होता है, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होता है वह 6 से भी विभाजित होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर 85 और 56। देखो इसका इकाई अंक 6 है, मतलब ये 2 से कट जाएगा। अब क्या करो, इसको जोड़ो, 8 और 5 कितना होगा, 13, और 5 18 6 24, तो ये भी 3 से कट रहा है इसका योगफल, तो मतलब ये भी 3 से कटेगा। जब ये 2 और 3 से कट रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये 6 से भी कट जाएगा। अब हम जानेंगे 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता, जिस संख्या का इकाई दहाई, सैकड़ा का अंक 0 या इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों क्या है, तीनों 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगा। क्या होगा, विभाजित होगा। यहाँ पर एक संख्या लेते हैं, 58 पर 000 है। देखो इकाई दाई सैकड़ा क्या है, तीनों है क्या, 0 है, तो ये संख्या 8 से पूरा पूरी कट जाएगा। 58 928, देखो इसका जो है ना इकाई दाई सैकड़ा, ये 8 से पूरा पूरी देखो कट रहा है। देखो 8 का 8, 8 का 8, 8 6 के 48। जब किसी भी संख्या का इकाई दाई सैकड़ा तीनों 8 से पूरा पूरी कट रहा है तो वो संख्या 8 से क्या होगा, विभाजित होगा। मतलब ये जो पूरा है ये पूरा 8 से कट जाएगा पूरा पूरी। अब हम बात करेंगे 9 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता का नियम। देखो दी गई संख्याओं का योगफल, संख्याओं का क्या हो, योगफल 9 से विभाजित होता है। क्या होता है, 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी क्या होगा, संख्या भी 9 से पूर्णतः या पूरा पूरी कट जाएगा। पूर्णतः क्या होगा, विभाजित होगा। देखो दी गई संख्याओं का योगफल यदि 9 से क्या होता है, विभाजित होता है ना, तो वो भी संख्या भी क्या होगा, 9 से पूरा पूरी कट जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर मान लेते हैं, देखो 18, देखो इसको जोड़ो,
1 + 8 कितना हुआ? 9 हुआ। और ये 9 से पूरा पूरी कट जाता है, तो 18 भी 9 से कटेगा। मान लो 45, तो दोनों को जोड़ो, 4 + 5 9/9 करो, मतलब 9 से काटते हैं तो ये कट रहा है इसका योगफल, तो ये भी 9 से कट जाएगा। अब हम बात करते हैं 10 से विभाज्यता का। ये संख्या का इकाई अंक शून्य रहे, क्या रहे? शून्य रहे, वह 10 से पूर्णतः क्या होगा? 10 से भी विभाजित होगा, मतलब पूर्णतः विभाजित होगा। मान लो यहाँ पर 100, तो इसका इकाई अंक क्या है? 0 है ना, शून्य है ना, तो ये 10 से कट जाएगा। मान लो यहाँ पर 85-30, तो इसका इकाई अंक क्या है? 0 है, तो ये 10 से पूरा पूरी कट जाएगा। जिस भी संख्या का इकाई अंक 0 रहता है वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होता है। अब हम बात करेंगे 11 से विभाज्यता। देखो ये होता क्या है, इसको हम आपको समझाते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लो यहाँ पर दिया है 46 और यहाँ पर 53 है ना, तो इसको जोड़ो। कैसे जोड़ो? देखो 4 लो और 6 को छोड़ दो और 5 लो, कितना हुआ? 9 हुआ ना। तो अब ये लो 6, 5 छोड़ दो और 3 लो, जोड़ो 9, दोनों घटा दो, कितना हुआ? 9 - 9 0 हुआ ना। देखो इसमें क्या हुआ, एक को लेंगे एक छोड़ेंगे, एक लेंगे एक छोड़ेंगे, इस तरीके से हम दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ कर क्या तो क्या हो जाए? 0 हो जाए, या क्या हो जाए? 11 का क्या हो? गुणज। तो देखो ये जो है 11 से क्या होगा? पूरा पूरी ये कट जाएगा, क्योंकि इसका जो हम किए हैं ना, देखो घटा कर क्या आया? 0 आया है ना। जब 0 आ जाए घटा के या 11 का गुणज हो, तभी वो संख्या 11 से पूरा पूरी कटेगा। एक संख्या हम और लेते हैं, देखो 82, 93, 846। अब देखो जोड़ो कैसे? इसको लेंगे, इस तरीके से लो, इस तरीके से लो, फिर इसको लो, 8 + 9 प्लस फिर 8 + 6, तो कितना हुआ? देखो 8 8 16, 6 22, 9 31। अब ये लो और ये, तो देखो 2 + 3 + 4, तो 2 और 3 5 4 9, घटाओ 31 - 9 22 आ रहा है, मतलब ये क्या है? 11 का गुणज है ना। मतलब 11 का 11, 11 दूना 22, 11 3 30, 11 चौके 44, 11 5 55। देखो ये 11 का पहाड़ा है, यानी कि टेबल है ये, मतलब 11 का है ना गुणज, तो ये क्या होगा संख्या? इतना देखो 82, 93, 846, 11 से पूरा पूरी ये कट जाएगा।